हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा जो है सो यहाँ पे केमिस्ट्री जो है आपका कंप्लीट हो चुका था और अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। आज से दोस्तों हम बायोलॉजी आपका स्टार्ट कर रहे हैं और आज दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी में हमको क्या क्या चीज़ को पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि आखिर बायोलॉजी में कितना चैप्टर है और क्या क्या चीज़ हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है, इस बारे में हम लोग देते हैं थोड़ा सा जानकारी। और इसके बाद हम लोग जो है सो स्टार्ट करेंगे और जो आपने देखा थंबनेल पे आपका जो जैव प्रक्रम है इसका आज दोस्तों पार्ट 1 भी होने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे जैव प्रक्रम की ओर और देखेंगे कि पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग जो है सो उसको पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आपका जो बायोलॉजी है इसमें मेनली आपका 6 आपका इसमें मेन आपको चैप्टर्स पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर है? पहला आपका है जैव प्रक्रम, जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जैव प्रक्रम, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको 4 चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, पहला आपका है आपका यहाँ पे पोषण। ठीक है, पोषण के बारे में दोस्तों हम बताएंगे पोषण क्या होता है और इसी में दोस्तों आपका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है और दोस्तों भोजन क्या है, कैसे भोजन जो है मानव के शरीर में जाता है, ये सब चीज़ दोस्तों आपको ये पोषण में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो श्वसन है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम में। इसके बाद वहन, ठीक है, वहन भी आपको किस में पढ़ना है, ये भी आपका पढ़ना है इसी में जैव प्रक्रम में। इसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन भी आपको इसी में पढ़ना है और चैप्टर आपका 1 यहाँ पे जैव प्रक्रम में आपको इतना चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, इसको दोस्तों हम लोग चैप्टर 2 जो कि बायोलॉजी का है दूसरा चैप्टर। इसके बाद 3 है जीव जनन कैसे करते हैं, ये तीसरा नंबर चैप्टर है कि जीव जो होते हैं ये कैसे करते हैं जनन, इस चीज़ को दोस्तों हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। अगला है आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास क्या है, इस चीज़ को भी दोस्तों हम लोग समझेंगे कि अनुवांशिकता और जैव विकास क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और इसके बाद 2 चैप्टर आपका जो कि इन्वायरमेंटल है, जिसको बायोलॉजी में ही रखा जाता है। पहला आपका है हमारा पर्यावरण और सेकंड है आपका प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, तो ये दोनों को इसको बायोलॉजी में ही रखा गया है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल है और जो इन्वायरमेंटल वाला पार्ट आता है वो इसी का पार्ट होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो है ये 6 चैप्टर हमने आपको बताया, ये आपको अच्छे से इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। आपके बुक में तो होगा ही, ठीक है, नोट्स करने का भी आवश्यकता आपको नहीं है। और दोस्तों ये जो आपको 6 चैप्टर पढ़ना है इसमें लगभग आपको 30 से 35 दिन लग सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि एक जो भी आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे हम अगर पोषण पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि पोषण में ही आपको 2 से 3 क्लास लग जाए। इसी तरह से हम लोग श्वसन पढ़ेंगे, उसी के बाद वहन है आपका और उसके बाद आपका है उत्सर्जन। तो इतना चीज़ पढ़ना है, लगभग हमको लगता है कि 8 से 10 क्लास भी हो सकता है आपका जैव प्रक्रम में। और एक दिन में दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो आप लोग का भी अच्छे से आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम पढ़ा करके तो यहाँ से निकल जाएंगे और जल्दी से ख़त्म हो जाएगा लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग धीरे धीरे ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम है और हम लोग जो है सो सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका जो केमिस्ट्री है वो समाप्त हो चुका है और हम लोग बायोलॉजी में अभी इंटर कर चुके हैं और आपका बचता है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए भी आपको कम से कम 1 महीना चाहिए, ठीक है, 1 मंथ चाहिए। दोस्तों हम इसको नवंबर लास्ट तक आपका कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद हम लोग दिसंबर से स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे फिजिक्स को, और फिजिक्स को हम लोग जो है सो जनवरी के लास्ट तक जो है लास्ट तक, जनवरी का जो मतलब 30 तारीख है, ठीक है, 30 या 31 तक हम लोग जो है सो कंप्लीट कर लेंगे।
और इसके बाद हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम बच जाएगा 15 से 20 दिनों का, अगर टाइमली एग्जाम होता है तो। और अगर लेट से एग्जाम होता है तो फिर हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो साइंस आपका कंप्लीट साइंस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जैक बोर्ड के लिए। आप लोग जो है सो बस अपना भरोसा बनाए रखिए और ऐसे ही लगातार आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से प्रॉफिट मिल सकेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। अब दोस्तों जैव प्रक्रम क्या है, सबसे पहले हमको समझना है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जैव प्रक्रम आपका जो है ये क्या है, ये दोस्तों एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे सभी प्रक्रम इसमें आ जाएंगे जो कि क्या करते हैं, सामूहिक रूप से हमारे शरीर का अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं। अभी दोस्तों हम शुरुआत करें तो 2 बार 3 बार आपको हम समझाएंगे जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है। तो देखिए जैव प्रक्रम क्या क्या होता है। इसमें वैसे सभी प्रक्रम आ जाएंगे जो क्या करते हैं, जो हमारे मानव शरीर मतलब हमारे शरीर का क्या करते हैं, अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है मेंटेनेंस, ठीक है। तो मेंटेनेंस का मतलब आपको पता होगा, यानी कि किसी भी चीज़ का क्या करना, उसका देख रेख करना, देखभाल करना और उसको अच्छे तरीके से क्या करना, अनुरक्षण, यानी कि उसका अच्छे ढंग से रक्षा करना। इसी को तो दोस्तों हम लोग कहते हैं अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रक्रम हैं इस चैप्टर में, जो कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताया कि जैव प्रक्रम में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो वो सारे प्रक्रम दोस्तों किसके अंग हैं, ये आपका जैव प्रक्रम के ही अंग है। और यही सब को हम दोस्तों क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। पहला इसमें दोस्तों आपका है पोषण, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा है यहाँ पे श्वसन और तीसरा है वहन, वहन जिसको बोलते हैं ट्रांसपोरेशन। और यहाँ पे आपका फोर्थ आपका है यहाँ पे उत्सर्जन, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे ये चारों चीज़ समझ में आ गया होगा। ये सब को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ये सभी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम, हम लोग कहते हैं ये सभी को। तो दोस्तों पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन ऐसे प्रक्रम हैं जो शरीर का क्या करते हैं, अनुरक्षण करते हैं। और इसीलिए हम लोग जो है सो इन सभी को क्या कहते हैं, इन सभी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम आपको समझ में आ गया है। एक बार दोबारा से शॉर्ट में देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या था। दोस्तों जैव प्रक्रम आपका था कि ये इसमें दोस्तों वैसा सभी प्रक्रम आ जा रहा था जो कि क्या करता है, हमारे शरीर का अनुरक्षण का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर का मेंटेनेंस करता है और हमारे शरीर में जो है सो क्या करेगा, शरीर का अच्छे तरीके से रक्षा करता है, देखभाल करता है। और अगर ये सारे प्रोसेस प्रक्रम नहीं होंगे तो क्या दोस्तों हमारा शरीर काम करेगा, हमारा शरीर जो है सो क्या उसको ऊर्जा मिलेगा, तो ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो प्रक्रम है जैव प्रक्रम ये अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि ये दोस्तों क्या करता है, मेनली हमारे शरीर का मेंटेनेंस करता है। जैसे हम बात करते हैं, अगर कोई सड़क है, ठीक है, तो सड़क अगर ख़राब हो जाता है तो उसको अगर मेंटेनेंस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है, उसकी मरम्मत नहीं किया जाता है, उसका देखभाल नहीं किया जाता है, तो क्या होता है, वो रोड पे पूरा मतलब कि बड़ा बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, वो जाने लायक जो है सो रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है सो उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। उसी तरह से दोस्तों अगर हमारे शरीर का मेंटेनेंस नहीं होगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, मतलब हम बीमार हो जाएंगे, हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा, हमारे शरीर में विटामिन्स का कमी हो जाएगा, प्रोटीन का कमी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का कमी हो जाएगा। ये सभी जो पदार्थ हैं ये सभी का कमी हमारे शरीर में हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये सभी प्रक्रम हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। क्या क्या है ये प्रक्रम, एक एक करके एक बार फिर से आपको हम बताते हैं। पहला था आपका पोषण, दूसरा था श्वसन और तीसरा था वहन और चौथा नंबर पे आता है आपका उत्सर्जन। तो ये चारों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका यहाँ पे फिर से देखिए, पहला आपका पोषण, दूसरा है आपका यहाँ पे पहला आपका पोषण है, सेकेंड आपका यहाँ पे था श्वसन, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ठीक है। ये 4 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे 4 हम लोग यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे हम लोग चारों को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब
यहाँ पे हम लोग पोषण को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज आज से हम लोग पोषण ही स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। और जो आपका श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है, ये इसको हम लोग अभी साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम लोग पोषण को अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे, पोषण को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे श्वसन में, उसके बाद हम लोग वहन को स्टडी करेंगे, और उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे उत्सर्जन क्या होता है। चलिए देखिए यहाँ पे पोषण कि पोषण होता क्या है दोस्तों। भोजन को शरीर के अंदर लेने का जो प्रक्रम होता है तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण एवं शारीरिक क्रियाओं का संचालन ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है दोस्तों। मान लीजिए सपोज यहाँ पे हम करते हैं कि कोई भी जैसे हमको कार्य करना है, कोई भी कार्य करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए होता है। या फिर दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो शरीर है इसकी अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यकता है, अनुरक्षण के लिए ही तो हम लोग दोस्तों मतलब अपने शरीर में विटामिन्स के लिए, वसा के लिए, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज़ के लिए हम लोग अलग अलग तरह का क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और तरह तरह के हम लोग जो है सो खाद्य पदार्थ जो है अपने मतलब कि खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सब क्यों करते हैं, अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए। तो ये किसका अंग है, ये आपका पोषण का अंग है। यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई अभी छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे अगर बड़ा कब होगा, अगर यदि उसको जो है सो अच्छा पोषक तत्व मिलेगा, तब जो है सो वो उसका शरीर जो है सो अच्छा विकास करेगा। अगर क्या हो जाएगा कि अगर पोषक तत्व का कमी हो जाता है उसके शरीर में, तो क्या हो जाता है उस समय दोस्तों उसका शरीर अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, और हमें जो है सो तरह तरह के बीमारियां जो है सो घेर लेती हैं। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, आप यहाँ पे जान रहे होंगे मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील हो गया, इसके अलावा कई ऐसे यहाँ पे योजना है जो कि चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि वो चाहती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पोषक तत्व दिया जा सके, जिससे कि क्या होगा, उसके शरीर जो है सो मतलब उसका शरीर जो है सो बीमार होने से बच जाएगा। और वो जो है सो एक मतलब आगे चल के क्या होते हैं, बच्चे ही जो है सो क्या करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आगे जो है सो वो जो बच्चा है, ठीक है, तो आगे जो है सो उसका भविष्य अच्छा हो, इसीलिए जो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है, ताकि क्या हो सके कि उसको पोषक तत्व मिल सके, और आगे चल के जो है सो दोस्तों उसको किसी भी तरह का जो है सो जो कुष्ठ रोग हो गया या अन्य कई तरह के जो बीमारियां हो जाती है वो सभी उसको न हो, इसीलिए दोस्तों पोषक तत्व दिया जाता है। दोस्तों मिड डे मील हो गया, ये सब के बारे में दोस्तों हम लोग स्टडी यहाँ पे एसएसटी में भी दोस्तों हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में यहाँ पे साइंस क्लास चल रहा है। अभी देखिए जब तक यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं लगता है तब तक सोशल साइंस का क्लास अभी हम नहीं ले रहे हैं। जैसे ही लग जाएगा तो आपका साइंस का भी होगा और सोशल साइंस का भी होगा, दोनों क्लास होगा तो हम लोग कवर कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बात के लिए वो भी हम लोग कवर करेंगे। और मैथ के लिए भी दोस्तों हम लोग कुछ वीडियो, कम से कम 30 से 40 वीडियो आपको मैथ का हम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पोषण के बाद, ठीक है। पोषण आपको समझ में आ गया होगा, और पोषण का जो अगर पूछेगा कि पोषण क्या है, ये पोषण का प्रक्रिया आपको बताना होगा, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भोजन को शरीर के अंदर लेने का प्रक्रम या फिर भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने का प्रक्रम जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पोषण। और उसके बाद दोस्तों मतलब आप लोग इस प्रकार से लिखिए, ठीक है, ज़्यादा मतलब अच्छा होगा। देखिए कैसे लिखना है, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने का जो प्रक्रम तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण एवं शारीरिक क्रियाओं का संचालन ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। दोनों चीज़ आप लोग ऐड कर दीजिए, भोजन का ग्रहण और उसके बाद उसके द्वारा जो भी कुछ हमारे शरीर को मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ये सब चीज़ मिलता है, तो ये सभी भी आपको उसमें ऐड कर देना है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा विटामिन्स भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। एक पोषण का वीडियो हम किए थे जब हम गांव में थे, तो उसका लिंक आपको हम दे देंगे। वो हम दोस्तों 7 या 6 क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक था उससे हमने वो आपको करवाया था, तो उसका लिंक आपको हम दे देंगे, ताकि उससे आपको ये समझने में मदद मिलेगा कि पोषण क्या होता है, क्योंकि उसमें मेनली आपको हम पोषण ही बताए थे। तो एक बार आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उससे आपका जो है सो फ़ायदा ही होने वाला है। चलिए अब दोस्तों हम लोग देखते हैं पोषक के कौन कौन से प्रकार हैं, इसको दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे पोषक के प्रकार को। तो दोस्तों पोषक के यहाँ पे जो स्टडी हमको करना है मेनली ये 2 प्रकार हैं,
पहला आपका है स्वपोषी और दूसरा यहाँ पे आपका है विषमपोषी, यानी कि उसी को हम लोग बोलते हैं परपोषी। तो स्वपोषी भी बोल सकते हैं और परपोषी, दोनों हम लोग जो है सॉरी यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए यहाँ पे पहला आपका था स्वपोषी और सेकंड आपका था विषमपोषी या परपोषी। दोनों एक चीज़ है, विषमपोषी और परपोषी, और स्वपोषी अलग है, ठीक है। तो ये दो पार्ट होता है, एक तो स्वपोषी और दूसरा परपोषी। परपोषी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी को ही हम लोग बोलते हैं विषमपोषी। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रोफिक, स्वपोषी को ऑटोट्रोफिक बोला जाता है और विषमपोषी को बोला जाता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे दोस्तों जो भी इंग्लिश वाले दोस्त अभी नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं अभी इंग्लिश वाले, अगर वे लोग जुड़ते हैं तो उनके लिए भी दोस्तों हम इंग्लिश में दोस्तों नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों अभी हम प्लान कर रहे हैं कि आपका जो है कंप्लीट जो बायोलॉजी का पूरा नोट्स है वो आपको हम एक ही बार दे दें, ठीक है। तो आपको जो है सो उसके लिए देखते हैं आगे क्या कुछ, अभी तो वो नोट्स हम पूरा कंप्लीट नहीं बना हुआ है, उस पर काम चल रहा है। जैसे ही पूरा बनेगा तो आपको हम इसका सूचना दे देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक मिनिमम जो है सो कुछ आपको मिनिमम चार्ज देना होगा, जिससे कि उसका जो भी उसमें मेहनत लग रहा है वो आप लोग भी समझ रहे हैं कितना ज़्यादा मेहनत लगेगा। पूरा आपको मतलब कि कंप्लीट बायोलॉजी एक चैप्टर जो होता है उसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक ही बार आपको पेमेंट कीजिए, आपको पूरा मतलब कि पूरा पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आप लोग अगर बोलिएगा तो वो आपको प्रिंट आउट करके भी भेज दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा चार्ज लगेगा, डिलीवरी चार्ज वगैरह वो सब कुछ आपको फिर देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को हम बताएंगे इस बारे में, अभी ये वाला काम चल रहा है और हो सकता है तो ये आपको जैसे ही ये पूरा बायोलॉजी ख़त्म होगा तो लास्ट तक आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा। तो एक ही बार हम देंगे, इसीलिए दोस्तों अभी पीडीएफ भी आपको नहीं डल रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहीं से लिख लिया कीजिए, वीडियो में आपको जो चीज़ हम पढ़ाएंगे वही चीज़ आपका नोट्स में होगा। ये नहीं कि आपको नोट्स में कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि उसके लिए हम चार्ज ले रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, सेम चीज़ ही मिलेगा। जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वही चीज़ आपको मिलेगा। तो आप लोग वीडियो देख करके खुद से भी नोट्स बनाइए, तो उसके लिए दोस्तों कोई भी चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो उसके लिए दोस्तों आपको तो कुछ चार्ज यहाँ पर लग जाएगा फिर, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे स्वपोषी हम लोग और परपोषी दो यहाँ पे हम लोग देखें कि पोषण का दो प्रकार होता है, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। तो अब हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं कि स्वपोषी क्या होता है दोस्तों। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये अपना जो भोजन होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है इसके द्वारा खुद से निर्माण करते हैं। तो ये जो है ये आपका किस प्रकार का पोषण करते हैं, स्वपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी के कैटेगरी में आएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। और दोस्तों इसमें हरे पेड़ पौधे ही आते हैं, ठीक है। मानव जो है, मानव क्या चीज में आते हैं, ये आते हैं हेटरोट्रॉफिक में, क्योंकि ये भी क्या है, किसी पे निर्भर है भोजन के लिए। क्योंकि हम लोग जो है सो अपना भोजन के लिए किसी न किसी चीज़ पर निर्भर हैं, या तो हम लोग को जो है सो चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, या फिर और भी अन्य कई सारे चीज़ हैं जो हम लोग को कुछ न कुछ भोजन के लिए चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी न किसी पर डिपेंड हैं। तो ऐसे सभी जीव क्या करेंगे, ऐसे सभी जो जीव हैं ये सभी विषमपोषी यानी कि जो कि परपोषी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक, इसके कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम लोग परपोषी होता क्या है। तो वे जीव हम तो आपको यहाँ पे समझा चुके हैं कि परपोषी क्या होता है। तो इसका कैसे आप लोग लिखिएगा, आप लोग चाहें तो लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ के चक्कर में आप लोग रहिएगा तो पीडीएफ अभी फ़िलहाल में नहीं मिल रहा है, और आगे भी अभी पीडीएफ नहीं मिलेगा जैसा कि हमने आपको बताया। तो आप लोग को लिखना है, ठीक है। देखिए परपोषी क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वपोषियों एवं अन्य सजीवों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वे सभी परपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन या तो स्वपोषी यानी पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, या फिर अन्य सजीव अन्य जो भी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल आपको देंगे, देखिए यहाँ पे सपोज हम एक जैसे आहार श्रृंखला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा,
ये तो आपको जो है सो 4-5 क्लास में ही है आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ना। जैसे घास जो है, ठीक है, घास पे डिपेंड रहता है टिड्डा, ठीक है, टिड्डा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर जो है वो किस पे डिपेंड रहता है, ये रहता है घास पे, वो घास खाता है। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे तो टिड्डा जो है सो, टिड्डा पे कौन डिपेंडेंट है, टिड्डा पे जो है सो मेढक डिपेंड रहता है। चलिए यहाँ पे हम फिगर लगा देते हैं, आप लोग फिगर में देखिए, ठीक है। टिड्डा पे कौन डिपेंड है, मेढक, ठीक है। पहले देखिए घास पे कौन डिपेंड है, टिड्डा, टिड्डा पे कौन है, मेढक, मेढक पे कौन डिपेंड है, मेढक पे है सांप, और सांप पे कौन डिपेंड है, बाज। तो यहाँ पे एक जीव जो है वो दूसरे जीव पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने फिगर में देख लिया कि कैसे दोस्तों एक जीव दूसरे जीव पे, यानी कि दूसरे जो सजीव जीव है उस पर डिपेंड है भोजन के लिए, भोजन के लिए ही ना डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं परपोषी। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है सो ये क्लास में यहीं तक रखेंगे। आगे का जो क्लास होगा, इसका जो सेकंड पार्ट होगा जैव प्रक्रम का, उसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं वो चीज़ आपको हम बता देते हैं। देखिए उसमें दोस्तों हम लोग अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये है पहला तो हम लोग जानेंगे कि भोजन के बारे में, ठीक है, भोजन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण को हम लोग अच्छे से समझेंगे अगले क्लास में कि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है वो क्या होता है। उसमें दोस्तों जो कच्ची सामग्री है ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। कच्ची सामग्री क्या क्या है, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए और H2O चाहिए, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 3 चीज़ ही चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया के लिए। तो ये तीनों चीज़ दोस्तों पौधे कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये चीज़ आपका एग्जाम में क्वेश्चन, ये मतलब क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, VVI है, आपका पूछेगा कि क्लोरोफिल जो है सो कहाँ से पौधे को मिलता है, CO2 कहाँ से प्राप्त करता है और जो H2O है वाटर कहाँ से प्राप्त करता है। ये सब कुछ आपको एग्जाम में पूछा गया है पिछले एग्जाम में, और आगे भी दोस्तों इस पे क्वेश्चन आएंगे, इस बार के एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है सो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास अवश्य कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए अगला जो है आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है ये इसका मतलब क्या क्या विशेषता है, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखिए दोस्तों रंध्र, ठीक है, रंध्र को दोस्तों हम लोग इसी में समझ लेंगे। प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है इसमें हम लोग रंध्र को भी पढ़ लेंगे, और रंध्र को दोस्तों अच्छे से हम लोग एक अलग तरह से भी, मतलब कि अलग से भी दोस्तों आपको हम बता देंगे कि रंध्र होता क्या है। इसके बाद आपका स्वपोषी और परपोषी दोनों में आपको हम लिखवा देंगे कुछ कुछ डिफरेंसेज, जैसे 4 या 5 करके डिफरेंस लिखवा देंगे, क्योंकि स्वपोषी और परपोषी ये दोनों में डिफरेंस आपका पूछा जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं कि वे सारे क्वेश्चंस आपको हम करवा दें जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए और लगातार क्लास को करते रहिए। वीडियो को शेयर किया कीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया कीजिए। आगे दोस्तों ऐसे ही आपका रेगुलर क्लास आता रहेगा, और ये अभी जो है सो फिलहाल एक क्लास आ रहा है, लेकिन जल्दी ही दोस्तों 2 क्लास हो जाएगा। तो आप लोग जो है सो ऐसे ही सपोर्ट बना करके रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।